जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। मैं सुनील सिंह आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग से देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात थी। वो कौन सी व्यवस्था थी जो ब्रिटिशों के द्वारा नहीं अपनाई जाती थी। विकल्प 1 है स्थायी बंदोबस्त, विकल्प 2 है तहसाला व्यवस्था, विकल्प 3 है रैयतवाड़ी व्यवस्था, विकल्प 4 है महलवाड़ी व्यवस्था। ऐसी वो कौन सी व्यवस्था थी जो ब्रिटिशों के द्वारा नहीं अपनाई जाती थी। तो अगर वहीं पर देखा जाए तो तहसाला व्यवस्था यानी विकल्प नंबर बी, तहसाला जैसी व्यवस्था ब्रिटिश की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती थी। तो कौन कौन सी आती थी? स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं ब्रिटिशों की भू राजस्व व्यवस्थाओं का हिस्सा थी। बात करें अगर वहीं पे स्थायी बंदोबस्त के बारे में, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। कहाँ पर शुरुआत गई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसकी शुरुआत की थी। यानी भारत के कुल 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त चलाया जाता था। अगर यही बात करें कि इसमें भूमि का जो मालिक होता, तो भूमि के मालिक होते थे जमींदार हुआ करते थे। जमींदार, ब्रिटिश सरकार जमींदारों से सीधे सूर्यास्त नामक कर वसूला करते थे। सूर्यास्त कर क्या था? यानी कि इसमें जो भी कर होता था उस कर को ब्रिटिश खजाने में सूर्यास्त होने से पहले जमा करना पड़ता था। कितना पड़ता? 10-11 जमा करना पड़ता था। दोस्तों, अब अगर बात करें वहीं पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो प्रथम चरण में शुरुआत 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा किया जाता है। टॉमस मुनरो के द्वारा किया जाता है। फिर वहीं पर 1820 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा, यानी प्रथम चरण में इसकी शुरुआत 1892 ईस्वी में की जाती है। दूसरे में है 1820 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा की जाती है। अगर बात करें इसकी ये व्यवस्था कहाँ पे लागू हुई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई जैसे राज्यों में लागू थी। बात करें कितने % भूभाग में लागू थी, तो ये कुल 51%, यानी सबसे ज़्यादा भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था उस समय ब्रिटिशकालीन में लागू थी। अगर बात करें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बात करें वहीं पे इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत तो ये तमिलनाडु के बारामहल नामक स्थान से इसकी शुरुआत की थी। इसमें जो भूमि का वास्तविक मालिक होता भूमिधर ही इसमें भूमि का वास्तविक मालिक होता था। वहीं पर अगर बात करें महलवाड़ी व्यवस्था की, तो महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा बात करें महलवाड़ी व्यवस्था की, तो महलवाड़ी व्यवस्था के द्वारा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में की गई थी। ये संयुक्त प्रांत यानी ये जो कानून था लगभग भारत के लगभग 20% भूभाग पर महलवाड़ी व्यवस्था जो थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरुआत की जाती थी 1822 ईस्वी में। हॉल्ट मैकेंजी लगभग 30% भूभाग पर ये उस टाइम में लागू थी। इसमें से संयुक्त प्रांत, अवध, मध्य प्रांत जैसे राज्य हुआ करते थे। वहीं बात करें इसमें जो भूमि का मालिक होता था जमींदार को महाल कहा जाता था, यानी डायरेक्ट किसानों से ना वसूल करके महाल के माध्यम से इसमें कर को वसूला जाता था। तो दोस्तों, आशा करता है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।
और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को चाहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।